5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मोहम्मद रिजवान सिर्फ एक डमी कैप्टन है। लोगों ने बड़ा माइंड किया कि आपने पाकिस्तान के कप्तान को डमी कप्तान क्यों कह दिए। कल मैच हारने के बाद मोहम्मद रिजवान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की तो उन्होंने खुलेआम ये कह दिया कि सर हमारी तो चलती नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, हमें जो कहा जाता है हम चुप करके मान लेते हैं। ये रिजवान के मुंह से बात सुने। मेरा जॉब है, जैसे इसमें भी बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। मुझे हमें ना पता है ना, हम हमारे से मशवरा है, बस उनकी डिसीजन है, उनकी बात है, उन्होंने की है, जो फैसला था उन्होंने की है, हमने एक्सेप्ट किया, हमेशा ऐसे भी किया है। ना मेरा जॉब है, जैसे इसमें भी बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। मुझे हमें ना पता है ना, हम हमारे से मशवरा है, बस उनकी डिसीजन है, उनकी बात है, उन्होंने की है, जो फैसला था उन्होंने की है, हमने एक्सेप्ट किया, हमेशा ऐसे भी किया है। रिजवान, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हो, आप पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की जान मान और शान हो। परफॉर्मेंस होना ना होना बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप पाकिस्तान के कप्तान हैं। जब मैं सोचता हूं ना पाकिस्तान का कप्तान, तो मेरे सामने किसी का चेहरा नहीं आता, मेरे सामने पाकिस्तान का झंडा, हमारा सितारा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लोगो आता है, जो फख्र के साथ, प्राउड के साथ हमारी कैप के ऊपर लगता है और हमारे सीने के ऊपर लगता है। पाकिस्तान, अगर तो पाकिस्तान की कप्तानी करनी है तो ऐसे करो जैसे कप्तानी करने का हक है। अगर तो आप एक डमी कप्तान हो, जो कि आप हो, आपको अगर ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ऊपर से ऑर्डर का क्या मतलब है कि जी, जो मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन कमेटी प्लेइंग 11 डिसाइड करेगी, कप्तान को कोई राइट नहीं होगा। मेरी अभी 5 महीने पुरानी वीडियो निकाल के देख लो, जिसमें मैंने ये बात की थी कि रिजवान एक डमी कप्तान है, इसके पास कोई अख्तियार नहीं है। मैंने तब भी ये गिला किया था कि रिजवान, अगर यहां तक बात आ गई है तो कप्तानी क्यों लेनी है। अच्छा, यहीं पे रुको। वो जो गली मोहल्ले में बैठ के हम लोग बातें करते हैं ना कि यार ये देखना, अभी पाकिस्तान तो हार गई है, ये हमारे क्रिकेटर्स वापस आएंगे, ये अभी पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। ये बातें हम गली की नुक्कड़ पे बैठ के करते थे, लेकिन कल प्रेजेंटेशन में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने ये बात अपने मुंह से कह दी कि हमने अपनी कौम को बड़ा दुख दिया है, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत सके, हम लगातार मैच हार रहे हैं, अभी हम पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे और अपने फैंस को खुशियां वापस लौटाएंगे, क्योंकि हमारे फैंस वो खुशियां डिजर्व करते हैं। ये भी मेरे अल्फाज नहीं है, रिजवान के मुंह से ये बात सुन लो। Like, after the champion trophy and that series is finished now for us, and always the success people like that, they're gonna leave the past, and now we're going to enjoy PSL, because PSL for us is like big tournament in Pakistan, and hopefully our nation will be enjoying, because we didn't give him the result from our expectation from the peoples who gonna get from us, but inshallah hopefully we will do well in the PSL. मैं लानत भेजता हूं दुनिया की हर T20 क्रिकेट लीग के ऊपर। सबसे पहले मेरे वतन की टीम है, मेरे मुल्क की टीम है, मेरे कंट्री की टीम है। मैं लानत भेजता हूं इन लीग्स की खुशियों पे। होना क्या है कि जो हमारे अपने पाकिस्तान में बदकिस्मती से डड्डू फैंस बैठे हुए हैं ना, उनको ये खुशियां चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने टिकटॉक अकाउंट चलाने हैं, उनको चाहिए ड्राइव्स, उनको चाहिए 300 खाने के बाद पंजा, उनको चाहिए 35 पे 50। ये क्रिकेटर्स उसी माइंडसेट के हैं जिस माइंडसेट के ये डड्डू फैंस हैं, जो सिर्फ अपने फेवरेट प्लेयर्स के लिए क्रिकेट देखते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गेम अवेयरनेस क्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के लिए जीतने की वो जो तलब है वो क्या है। ये कहां समझेगी ये आज की जनरेशन, जो टाइम हमने पाकिस्तान क्रिकेट का देखा है, हमारे पास भी कोई खड़ा नहीं होता था।
लोग डरते थे हमसे यार कि ये पाकिस्तान की टीम है। हाँ, कभी कभी हम तब भी हारते थे, लेकिन जो सूरत हाल अब पैदा हो गई है वो बड़ी खतरनाक है। अब मैं आपको वो बात बताने लगा हूं, मैं इतना उदास था ये बात सुन के कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। और मैं अल्लाह को हाजिर जान के ये बात आपको बता रहा हूं, इसमें एक लफ्ज भी मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा। एक ऐसा प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, मुझे लगता था कि यार ये भी उसी माइंडसेट से है, रन है बॉल को बैक करना। यही जो आपके 3-4 सीनियर्स हैं उनके साथ मिलके ये भी उन जैसा ही है। मैं ये तो नहीं आपको बताऊंगा क्रिकेट फैंस बड़े तेज हैं, पहुंच जाएंगे वहां तक। मैं जितना उस प्लेयर को बचा के आपको बात बताऊंगा उतना बेहतर है, लेकिन बात आपको मैं 100% बताऊंगा, उसकी इजाजत है मुझे कि ये लोगों को बता दो बात। एक ऐसा प्लेयर पाकिस्तान टीम का, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये मुझे एक दिन ये बात कहेगा। मुझे ये कहा गया कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अपने आप को गेम से बहुत बड़ा समझ लिया था। ये सारी जिंदगी अपने आप को ऐसा समझ रहे थे कि हमें कोई टच भी नहीं कर सकता। और जिसने मुझे ये बात बताई, मैंने दिल में कहा, मैं कहा यार मैं तो तुझे उन जैसा ही समझता था। अब ठीक है, प्लेयर्स के साथ ताल्लुकात मेरे हैं। जिसने मुझे ये बात बताई, ये आपको ड्रेसिंग रूम का कल्चर बताता है। अब मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं। आमिर जमाल ने, ड्रेसिंग रूम का प्लेयर उस जमाने का, डगआउट से उठ के बात की कि डिफेंसिव कप्तान है बाबर। हारिस ने बात की कि T20 में ऊपर से आकर रन्स करना बहुत आसान है। राना फहीम अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि हमें ये जो पर्सनल माइलस्टोन है, अपने रन्स हैं, इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। हफीज पाकिस्तान का डायरेक्टर था, उसने ये सारी बातें की। आपने ये बातें सुनी कि जी गिब्स वगैरह ने चेंज करने की कोशिश की माइंडसेट हमारे सीनियर प्लेयर्स का, वो बात नहीं मानते थे। तो ये सारे मिलके कैसे गलत हो सकते हैं और आपका शहजादा कैसे ठीक हो सकता है? या तो ये कह दो कि पूरी दुनिया गलत है और हमारा बादशाह ठीक है, या तो ये कह दो, या तो ये खुलेआम कह दो ना कि ये बस गलत नहीं हो सकता। बाकी खैर, ड्रेसिंग रूम का माहौल आपका इस टाइम इतना को खराब है कि सारे 2-3 प्लेयर्स के पीछे पड़े हुए हैं। और आपके ये जो 2-3 प्लेयर हैं, इनको पता है कि घेरा तंग हो गया है। इनको पता है कि इस टाइम जो प्लेयर्स हैं ना पाकिस्तान टीम के, मिड लेवल, सीनियर और जूनियर, ये दिल ही दिल में हमारे लिए कोई अच्छे ख्याल नहीं रखते। जब ये चीजें आपकी टीम में पैदा होना शुरू हो जाए ना, तो उसका रिजल्ट आपको टेलीविजन पे क्लियर दिखता है, जो आजकल आपको दिख रहा है। पाकिस्तान टीम कोई जानबूझ के मैच नहीं हार रही, स्किल ही इतना, फिलहाल इतना ही स्किल है। वो जानबूझ के मैच हारने के लिए भी आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए, इनके अंदर वो नहीं है किसी के अंदर। जब आपके अंदर पाकिस्तानियत की तलब ही नहीं है कि हमने मुल्क को जितवाना है, जब आपके अंदर इक्का ही नहीं है, और ये इक्का पता कैसे टूटा है? डिफरेंट पैचेस में। और बदकिस्मती है कि आप पिछले 5-6 साल में जिस जिस पाकिस्तान टीम के मसले की बात करेंगे, उस मसले की जो जड़ है, उस मसले की जो कड़ी है, वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से जाके मिलती है। कौन यंगस्टर्स के हक खाता था? किसने अपनी कप्तानी में टीम में वो फिटनेस का कल्चर नहीं आने दिया? किसने किसने ट्रेनर्स को मना किया हुआ था कि फिटनेस के टेस्ट नहीं होंगे? किसने?
किसने शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी मिलने के बाद दोबारा फिर कप्तानी पकड़ ली? ये जो आपकी टीम में ये मसले सारे हैं ना, इसकी क्लियर जड़ें आपके रिजवान और बाबर से जाके मिलती हैं। ये बेशर्मी की हद है। जब मोहम्मद रिजवान टीवी पे आके लाइव कहता था कि सारी कौम चाहती है हम ओपन करें, हमारी जोड़ी तोड़ दी गई, बाबर का दिल बहुत बड़ा है, उसने कुर्बानी दे दी। और तुम्हारे गली मोहल्ले की टीम है कि तुम लोगों ने कुर्बानी दे दी। रना बॉल खेलने वाले तुम लोग, 120 बॉलों पे 120 करने की आप लोगों की औकात नहीं है, और आप कहते हैं कि जी हमारी जोड़ी तोड़ दी। बड़ी लेट आपकी जोड़ी टूटी है। ये कहीं मेरे हाथ में होता, मैं तो आपको 2021 के आखिर में ही साइड पे कर देता कि ये रना बॉल वाली क्रिकेट नहीं चलेगी। और अभी भी बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको आज भी रना बॉल वाली क्रिकेट चाहिए। फैंस का कसूर नहीं है, इन बेचारों को वो इंजेक्शन लगा दिया गया है कि रन्स ही सब कुछ होते हैं। मतलब कल भी लोग 58 बॉलों पे 50 को डिफेंड कर रहे थे। कल भी लोग अब्दुल्ला की इनिंग्स को डिफेंड कर रहे थे। पता नहीं कौन है ये लोग। सिंपल बात है, बड़े सादे लफ्जों में आपको ये बात बता रहा हूं कि इस बात को समझ जाओ। पास्ट के जितने मैचेस उठाने हैं उठा के देख लो। जब बाबर आजम या रिजवान, ज्यादातर बाबर आजम, जब ये बैटिंग करने आता है, रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा होता है। अच्छा, बाबर 70-80 स्कोर कर जाता है, लेकिन जब ये आउट होके जाता है तो रिक्वायर्ड रन रेट इतना ज्यादा चढ़ा होता है ऊपर जाके कि नीचे से आके सबको थड़थड़ी पड़ी होती है कि चलो यार रन करो, क्योंकि ऊपर वाले ने बॉलें इतनी खाई होती हैं। और ये कभी बाबर करता है, कभी ये रिजवान करता है। अब्दुल्ला शफीक, ये बीमारी अपने अंदर नहीं लानी। ये 60 बॉलों पे 25-30 नहीं चलना। एक आधे मैच में चलो समझ आती है, लेकिन अपने अंदर वो किताबी प्लेयर अब्दुल्ला शफीक ऐ नहीं करना। इंपैक्ट वाली क्रिकेट खेलनी है, अपना 30-35 करके जाओ, लेकिन ऐसा करके जाओ कि पावर प्ले आप जीत के जाओ। उसके बाद ईज पैदा करो, आसानी पैदा करो कि नीचे। अब रोहित शर्मा 2023 से क्या क्रिकेट खेल रहा है, वो वनडे क्रिकेट का ऊपर वाला पावर प्ले ऐसा खेल के जाता है कि नीचे आके अगर कोई 30-40 बॉलें एक्स्ट्रा खेल भी ले तो टीम का रन रेट को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर से ऐसा स्टार्ट दे दिया जाता है। तो अब्दुल्ला शफीक, ये नक्शे कदम पे नहीं चलना, ये किताबी प्लेयर। और नहीं भाई, अब जो वो रिजवान की स्टेटमेंट थी कि जी हम तो जाके पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे, लोगों को खुशियां देंगे। आपके क्या ख्याल से मोहम्मद रिजवान ने ये बात इसलिए कही है कि वो पीएसएल खेलना चाहता है, उसने पैसे कमाने हैं? नहीं, उसने ये बात इसलिए नहीं की। बॉस, उसका दिमाग ही इतना है। ये जितने आपके ये प्लेयर है ना, ये मीडियोकर प्लेयर हैं। मैंने 2021 में इनके लिए ये लफ्ज यूज किया था कि ये मीडियोकर प्लेयर्स हैं और इनको बैक करने वाले मीडियोकर फैंस हैं। जो मीडियोकर फैंस अभिषेक शर्मा की इनिंग्स को ऐसे बैठ के देखते हैं, कॉन्टेस्ट की टेस्ट मैच में इनिंग्स को ऐसे बैठ के देखते हैं, ट्रेविस हेड को ऐसे बैठ के देखते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में कोई बच्चा वैसा खेलना चाहे तो ये तैयार हो जाते हैं कि नहीं यार, ये क्रिकेट नहीं चलेगी, 35 पे 50 चाहिए। याद कर लो ये बात, 35 पे 50। और पिछले 4-5 साल के स्कोर कार्ड निकाल के देख लो, आपको हर स्कोर कार्ड 35-50, 35-50, 35-50। T20 में 35-50 करना गुनाह है। आप पहली बॉल पे आउट होकर चले जाओ यार बाहर, आने वाले रन कर लेंगे भाई। पता नहीं तानू की टेंशन है कि हम आउट हो गए तो पता नहीं पीछे कोई बैटर नहीं है। आपका कितने सालों से यही मसला है कि आपके टॉप ऑर्डर वाले इतनी बॉलें खा जाते हैं कि नीचे वालों को टेंशन बड़ी होती है। कभी उन बेचारों को प्रॉपर चांस नहीं मिला कि हम भी यार कभी अपनी बारी का मजा लें, क्योंकि 60-70% ऊपर वालों ने खाई होती हैं। कभी वो बाबर होता है, कभी वो रिजवान होता है, इन दोनों ने बस अपनी बारियां लगाई हुई हैं।
तो ये जो ड्रेसिंग रूम के अंदर से मुझे आवाज आई ना, ये मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा यार ये मिड लेवल का सीनियर प्लेयर है, अगर ये मुझे ये बात कह रहा है ना, जो कि मुझे लगता था इसके बारे में कि ये भी उन्हीं प्लेयर्स का हिस्सा है, ये भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। अब शायद वो ये सुन रहा हो, डेफिनेटली सुन रहा होगा। मैंने हालात ठीक नहीं है, मैं तो आपको मेंटली रेडी कर रहा हूं कि अगले 2 वर्ल्ड कप्स में से आपने एक का क्वालिफाई राउंड खेलना है, ताकि जब ये दिन आए आप सरप्राइज ना हो। और अभी जो बांग्लादेश की आपकी सीरीज आ रही है ना, आपको क्या लगता है आप बड़ी आसानी से बांग्लादेश को हरा देंगे? आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूं। लेकिन ये जो मीडियोकर माइंडसेट है मोहम्मद रिजवान का कि जी हमें तो जो ऑर्डर आते हैं हम मान लेते हैं, लानत भेजो ऐसी कप्तानी पे। या तो आपके अंदर ऐसी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं कप्तान बनूंगा तो डिसीजन मेरे होंगे, अगर ये नहीं हो सकता आप साइड पे हट जाओ। रिजवान से मेरे 1000 इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन रिजवान सीधा पाकिस्तान वनडे टीम से बाहर नहीं होता। आज भी पाकिस्तान का नंबर 1 विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है। मैं जब विकेट कीपिंग की बात कर रहा हूं तो मैं विकेट कीपिंग की बात कर रहा हूं, मैं इसमें बैटिंग को नहीं ला रहा। रिजवान की अभी विकेट कीपिंग वाली 2-3-4 साल की क्रिकेट रहती है, तो इतना आसान नहीं है मोहम्मद रिजवान को एज ए विकेट कीपर उठा के वनडे से बाहर करना। T20 में बात की जा सकती है, लेकिन वनडे में आप उसको ऐसे उठा के बाहर नहीं निकाल सकते। इनको अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। और यार लो अपने टैलेंट के ऊपर स्टैंड कि यार मेरे अंदर तो स्किल ऐसा है, जो स्किल मेरे अंदर है वो भी पूरे पाकिस्तान में किसी विकेट कीपर में नहीं है। अपने टैलेंट के ऊपर खेलो, चैलेंज करो चेयरमैन को, चैलेंज करो सेलेक्टर को कि जाओ मेरे से बेहतर ला के दिखाओ। लेकिन ये मीडियोकर माइंडसेट वाले लोग हैं, इनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, ये यस बॉस करने वाले लोग हैं। और ये रिजवान के स्टेटमेंट से क्लियर जाहिर हो गया। खुशदिल शाह के ऊपर थोड़ी सी मैंने तस्दीक की है, वेरिफिकेशन की है। कल से इतने मैसेजेस आए हैं यार, खुशदिल शाह की फाइट हो गई, आपने इस पर बात नहीं की। जब कोई खबर आती है मैं अपने तरीके से उसको वेरीफाई करता हूं, वो वेरीफाई हो चुकी है। आज दोपहर को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 2:30 बजे खुशदिल शाह के ऊपर बात करेंगे।